और श्रावस्ती में रात 3 बजे नेशनल हाईवे पर हुआ भीषण सड़क हादसा। दो ट्रकों की आमने सामने से हुई जोरदार टक्कर। टक्कर में दोनों ट्रक के ड्राइवर, क्लीनर समेत 3 लोग बुरी तरीके से हुए घायल, जबकि एक ट्रक के क्लीनर की मौके पर हुई दर्दनाक मौत। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को पहुंचाया अस्पताल। मृतक क्लीनर के शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने भेजा पोस्टमार्टम। तीनों की हालत बताई जा रही है बहुत ही नाजुक। मिली जानकारी के मुताबिक बरेली से एक रसोई का तेल लाद करके एक ट्रक वाला आ रहा था, तभी सामने से आ रहे दूसरे ट्रक से जोरदार टक्कर हुई है। हादसा नेशनल हाईवे 730 सिकौना थाना क्षेत्र के अड़वापुर गांव के पास में हुआ है। दोनों ट्रक के परखच्चे उड़ गए हैं। आधे घंटे तक नेशनल हाईवे पर मलबे की वजह से आवागमन बाधित रहा। और श्रावस्ती से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, श्रावस्ती जनपद के इकौना थाना क्षेत्र अंतर्गत नेशनल हाईवे 730 पर सीताद्वार के पास में देर रात को बहुत ही भयंकर सड़क हादसा हुआ है, जहां पर दो ट्रकों की आपस में जोरदार टक्कर हुई है। भीषण टक्कर में दोनों ट्रक के परखच्चे उड़ गए। दोनों ट्रक के ड्राइवर और क्लीनर बहुत ही बुरी तरीके से घायल हुए हैं, जिसमें से एक ट्रक के क्लीनर की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। क्लीनर का हाथ और पैर कट करके अलग हो गया। बाकी 3 लोगों की हालत बहुत ही नाजुक बताई जा रही है, जिसमें से किसी के बचने की उम्मीद बहुत ही कम बताई जा रही है। हादसा रात 3 बजे के करीब में हुआ है। घायलों से मिली जानकारी के मुताबिक एक ट्रक के ड्राइवर का नाम अजीम पुत्र उफान शाह है, जो कि बरेली जनपद के सिंगाही कला थाने का निवासी है। वो खाने का तेल लाद करके बरेली से चला था। जैसे ही वह भगवानपुर बनकट अल्वापुर के पास में पहुंचा, तो सामने से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक की सीधी टक्कर हो गई। टक्कर में दोनों ट्रकों के परखच्चे उड़ गए हैं। जिस क्लीनर की मौके पर मौत हुई है, उसका नाम दारा सिंह बताया जा रहा है। बहरहाल घटना की सूचना मिलते ही तत्काल इकौना थानाध्यक्ष संतोष तिवारी पूरे दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए और सभी घायलों को पुलिस वैन में लाद करके इकौना के सरकारी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां पर डॉक्टर अवनीश तिवारी ने सभी का प्राथमिक उपचार करके मेडिकल कॉलेज के लिए रिफ़र कर दिया है, क्योंकि लोगों की हालत बहुत ही ज़्यादा गंभीर थी, जिनको ट्रामा सेंटर की ज़रूरत थी। बाकी 3 घायलों का डिटेल अभी तक नहीं मिल पाया है, क्योंकि सभी की हालत बहुत ही ज़्यादा नाजुक थी। नेशनल हाईवे पर करीब 1 घंटे तक आवागमन बाधित रहा, क्योंकि रात के समय में इस रास्ते से ट्रक ज़्यादा निकलते हैं और ऐसे में हादसे की वजह से रोड ब्लॉक हो गया। इसके बाद में जेसीबी मंगाकर सड़क से ट्रक के मलबे को हटवाया गया है। इस तरह का भीषण हादसा श्रावस्ती जनपद में आज से पहले शायद ही कभी देखा गया हो। जो क्लीनर का पैर था, उसे अलग से डिब्बे में भरकर लाना पड़ा है। एक ड्राइवर जो होश में था, उसने बताया कि उसका नाम अजीम है और वो बरेली के सिंगाही कला का रहने वाला है, और उसके साथ में जो उसका क्लीनर है, उसका नाम दारा सिंह है, और शायद दारा सिंह की ही मौत हुई है। अब आगे कुछ कहा नहीं जा सकता कि सुबह तक किसकी ज़िंदगी बचेगी और किसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। हादसा कैसे हुआ है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। इकौना की पुलिस जांच पड़ताल में लगी हुई है। तो ये बहुत ही भीषण और भयंकर सड़क हादसा इकौना थाना क्षेत्र के अड़वापुर गांव के पास में रात के 2:30 और 3 बजे के करीब में हुआ है। सूचना मिली वैसे ही हम लोग तत्काल मौके पर पहुंच गए, जहां पर देखा कि बहुत ही बुरी दशा थी। एक क्लीनर जिसकी मौत हुई है, उसकी मौत बहुत ही दर्दनाक हुई है। जिस तरीके से इकौना की पुलिस को मेहनत करना पड़ा है, जिस तरीके से इकौना की पुलिस ने घायलों को अपने वाहन में लादा है, एम्बुलेंस में लादा है और किसी तरीके से इकौना के सरकारी अस्पताल पर पहुंचाया है। लेकिन अगर बात करें उसमें से एक क्लीनर, जिसका नाम शायद दारा सिंह बताया जा रहा है, तो उसका एक पैर कट करके ही उसी में गायब हो गया था, जो काफ़ी देर बाद मिला है। उसके पैर को जो है एक डिब्बे में भर करके लाया गया है। उस ट्रक के अंदर जो है खाने का तेल भरा हुआ था, और ट्रक का जिस तरीके से परखच्चे उड़े हैं, पूरे रोड पर तेल ही तेल दिखाई पड़ रहा था। तो ये बहुत ही भयंकर सड़क हादसा श्रावस्ती ज़िले में रात को देखा गया है। अभी तक घायलों के बारे में पूरी तरीके से जानकारी नहीं मिल पाई है। प्रयास किया जा रहा है कि इनके घर पर सूचना दे दी जाए। 3 लोगों को इकौना पुलिस जिला अस्पताल बहराइच लेकर गई है। संभवतः इनको मेडिकल कॉलेज लखनऊ ट्रामा सेंटर के लिए भी भेजा जा सकता है, क्योंकि तीनों की हालत बहुत ही ज़्यादा नाजुक है। दो ट्रक जिनकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा थी, बहुत ही तेज़ स्पीड में दोनों ट्रक आमने सामने से लड़े हैं। अब ये देख लीजिए, इस तरीके का शायद मैंने कभी सोचा नहीं था कि न्यूज़ मुझे बोलना पड़ेगा। ये एक डिब्बा है तेल का, और जो क्लीनर है उसका पैर कट करके कहीं गायब हो गया था, काफ़ी देर बाद मिला है और इस डिब्बे में उसके पैर को लाया गया है। और यहाँ पर क्लीनर का जो है पंचनामा करने के लिए पुलिस पहुँच गई है।
बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा। बाकी जो ड्राइवर हैं और बाकी जो क्लीनर हैं उनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता कि उनकी हालत कैसी है। रात को 3 साढ़े 3 बजे के करीब में 3 एम्बुलेंस लगा करके सभी को मेडिकल कॉलेज के लिए भेजा गया है। यहाँ पर तारीफ़ करनी होगी एम्बुलेंस कर्मियों की कि एम्बुलेंस कर्मियों ने भी काफ़ी मेहनत किया है। बहुत ही जल्दी बहुत तेज़ी दिखाते हुए घायलों को यहाँ से ले करके भागे हैं ताकि उनको शीघ्र से शीघ्र जो है हाई मेडिकल फैसिलिटी उपलब्ध कराई जा सके। और बात करें अगर इकोना पुलिस की तो काफ़ी मेहनत और मशक्क़त करना पड़ा इकोना पुलिस को उस मलबे को हटाने के लिए। अभी 4 लोग लाए गए हैं, जिसमें से 3 लोग बहुत ही सीरियस थे, उनको रेफ़र कर दिया गया है जिले के लिए, जिला अस्पताल बहराइच मेडिकल कॉलेज के लिए। एक उसमें से ब्रॉड डेथ था जो कि यहीं लेटा, जिसकी सूचना पुलिस को भेजी जा क्या चुकी है। कंडीशन है जिनको रिफ़र किया गया है? जो 3 रेफ़र किए गए हैं वो बहुत ही सीरियस कंडीशन में, उनको सीरियस हेड इंजरी है, नाक से खून है, बहुत ही उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है, जिसको रेफ़र किया गया।